AIU विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी ग्रुप है उसमें जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। प्रोफेसर MA बेग हैं, प्रिंसिपल हैं जाकिर हुसैन कॉलेज न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत मैं रजनीश जी आपसे करना चाहूंगा कि क्योंकि एक लंबा इंतजार चल रहा था और कई राज्यों से जिस तरीके की खबरें थी, अलग अलग तरीके से आशंकाएं आ रही थी, फाइनली जो आप लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि एग्जाम होंगे और उसके लिए 2 मोड का ऑप्शन आपने विश्वविद्यालय या कॉलेजेस को दिया है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आपके साथ आके अपनी बात साझा करने के लिए। परीक्षा के लिए जैसा आपने अभी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रिवाइज गाइडलाइंस जारी की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यापक और दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। तो इसी संदर्भ में अभी हमने कोविड-19 की महामारी के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को देख के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, समान अवसरों के लिए और शैक्षणिक विश्वसनीयता, करियर के अवसर को देखते हुए, या जिसे हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और उनके फ्यूचर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स की बात करते हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया कि शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक मूल्यांकन का, यानी कि परीक्षा का, एग्जामिनेशंस का बहुत महत्व है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा से छात्रों में भी एक तरह का आत्मविश्वास आता है, उनको थोड़ी संतुष्टि मिलती है और उनको भी ये अवसर मिलता है कि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। और इससे अगर हम दूरगामी स्थिति के बारे में देखें तो परीक्षा के परिणाम आगे चल के छात्रों के एडमिशंस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, या बहुत सारे उनके, चूंकि ये टर्मिनल एग्जाम होता है और ये डिग्री उनके भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए ये तय किया गया कि छात्रों के अंतिम वर्ष की या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व में भी जो गाइडलाइंस जारी की थी, जो 29 अप्रैल 2020 को जो गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराए जाएंगे, मगर उसमें एग्जाम्स कराने की जो समय सीमा दी गई थी वो जुलाई थी। उसमें लिखा था 1 से 15 जुलाई तक कराए जाएंगे। मगर कोविड की बदलती हुई स्थिति को देखते हुए यह समझ में आया कि वर्तमान जुलाई में परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है, इसलिए परीक्षाओं को हम 2 महीने 3 महीने का समय और दे सकते हैं। तो 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को 3 अलग-अलग मोड में, या तो वो ऑफलाइन करा सकते हैं या ऑनलाइन करा सकते हैं या मिश्रित पद्धति से वो परीक्षाएं करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पूर्व में व्यवस्था थी कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर होंगे उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, ये सिर्फ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। इंटरमीडिएट सेमेस्टर का वो एक कंपोजिट तरीके से मूल्यांकन करके उन्हें आगे की कक्षाओं में ग्रेडिंग कर दिया जाएगा। और ये इसके साथ हमने ये भी व्यवस्था रखी थी और अभी पहले भी थी और अभी भी है कि जो छात्र किसी भी कारण से परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके लिए सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था करेंगे, उसके लिए स्पेशल एग्जाम होगा। यानी कि हम ये सुनिश्चित करेंगे, हमने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि हर तरह की स्थितियों में छात्रों को समान अवसर दिया जाए, बराबर अवसर मिले कि वो परीक्षा में सम्मिलित हो सके। जी ओके, लेकिन सर 2 चीजें और मैं चाहूँ क्लैरिफिकेशन के लिहाज से, क्योंकि कई राज्यों ने अपने जो विश्वविद्यालय वहां पर परीक्षाएं न कराने की बात कही थी। मैं अगर गलत नहीं हूं तो पंजाब, हरियाणा में कुछ जगहों पर, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो वहां के जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने तक कहा कि यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं वो एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। पहला तो ये कि क्या सभी राज्यों को इन नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब परीक्षा आयोजित करनी होंगी, यानी कि मैंडेटरी होगा, और इन राज्यों के पास क्या कोई और भी विकल्प हो सकता है अपने लेवल पर अगर वहां कंडीशन दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा खराब है कोविड की? जहां तक
दूसरे राज्यों में परीक्षाओं का सवाल है, हमें भी ये जानकारी मिली कि कुछ राज्यों ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो नहीं कराई जाएंगी। और जब हम यूजीसी के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं तो इसमें सभी राज्यों को इसे अडॉप्ट करना होगा और सभी विश्वविद्यालयों को भी इसे अडॉप्ट करना होगा। जिन राज्यों ने अनाउंसमेंट कर दिया है, हम उनसे अपने अनाउंसमेंट के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अभी सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, परीक्षाएं अभी उन्होंने शुरू नहीं की है। मतलब परीक्षाएं एक तरीके से कैंसिल नहीं की हैं उन्होंने। तो अपने निर्णय या अपना जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर वो पुनर्विचार करके यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसको अडॉप्ट करते हुए उसी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके मिस्टर बेग, आपके नजरिए से, क्योंकि जो गाइडलाइंस है नई 30 सितंबर तक एग्जाम करने हैं, मोड के ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के दलील और कुछ राज्यों में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं या जो एक्सपर्ट हैं शिक्षा विभाग के, उनकी दलील की माहौल इस वक्त उस तरीके का नहीं है कि हम परीक्षाएं फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी करा पाएं। और दूसरे मोड की बात कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट नंबर या फिर कोई एक मैकेनिज्म तैयार करके उन्हें दिया जाए। क्या बेटर इस वक्त है? और इस वक्त फाइनल ईयर के सेमेस्टर मैं कहूँ या ईयर के छात्रों के लिए कहूँ, कंपलसरी है इस वक्त, होना चाहिए परीक्षाएं, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर अलग अलग राज्यों में कोविड को लेकर है? कबीर जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस सभा में सम्मिलित होने के लिए। हमारे आदरणीय प्रोफेसर रजनीश जी ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत सुदृढ़ बात यह है कि जो थर्ड ईयर जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है, जब बच्चों ने यहाँ से डिग्री लेकर के जाना है, फाइनल डिग्री लेके जाना है, उससे पहले हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा कि उनकी हम परीक्षाएं आयोजित ना कर सकें। क्योंकि यूजीसी ऑल इंडिया लेवल पर ऑपरेट करती है, तो सभी विश्वविद्यालयों को या सभी राज्यों को यूजीसी की गाइडलाइन को मानना चाहिए, और हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हम उस गाइडलाइन को मान रहे हैं और 10 जुलाई से हम परीक्षाएं करा रहे हैं। सवाल सर उठता है कि यूजीसी ने हमें इतनी बड़ी सुविधा दी है कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को ग्रेडिंग सिस्टम पर हम अपग्रेड करके अगले साल उनको हम भेज सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर के साथ में समस्या है कि उनको डिग्री अवार्ड करना है, उसके बाद में हमारे पास कोई मौका नहीं होगा उनसे उनका एग्जामिनेशन कराने के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो थर्ड ईयर में बच्चों की संख्या जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से लगातार घटती रहती है। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे बच्चे दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं, सेकेंड ईयर में आते थे फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं और किसी जॉब में चले जाते हैं, थर्ड ईयर में और कम हो जाते हैं। तो थर्ड ईयर में टर्मिनल एग्जामिनेशन में बच्चों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती है। साथ साथ में चूंकि ब्लेंडेड स्कीम भी है कि जिन विद्यार्थियों को हम ऑनलाइन नहीं करा सकते, किसी भी कारण से दूर दराज के एरियाज में है या कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है या हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन एग्जाम भी करा सकते हैं। क्योंकि सर हम पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों को साइमल्टेनियस एग्जाम कराते थे, तो थोड़ा सा कई बार कष्ट भी होता था, कभी कभी वो भी डेट शीट में क्लैश आने के कारण, हमेशा नहीं होता था, एक दो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो बच्चों कहाँ बैठाया जाए। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम शुरू ही नहीं हो रहे हैं, तो थर्ड ईयर के बच्चों का जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं वो कॉलेज में आकर के एग्जाम दे सकते हैं। हमारे पास सभी कॉलेजेस में भरपूर मात्रा में क्लासरूम्स हैं, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और सर सभी के जो रोजमर्रा के काम है सभी के चल रहे हैं, चाहे अध्यापक के हों चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के, सभी अपना रोजमर्रा की चीज़ें काम कर रहे हैं, हम अपने काम सब कर ही रहे हैं। और जो भी पर्सनल काम होता है तो थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन का काम या जो परीक्षा से संबंधित काम है वो भी किए जा सकते हैं। हमें तो इसमें कोई कठिनाई समझ में नहीं आती है, ये बहुत सुचारू रूप से हो रहा है और हम यूजीसी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की सुविधा दी। ये नॉर्मली एग्जामिनेशन मई में दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाप्त हो जाता था, मई में नहीं हो पाया, जून में नहीं हो पाया, जुलाई में अब हम शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी सुविधा है और सितंबर तक की हमें वैसे ही और छूट मिली हुई है। मैम, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्योंकि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो आप लोगों को करनी है, जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं और जो दूसरा मैं कहूँ कि एडमिन स्टाफ है, अगर सितंबर तक के इस डेडलाइन को हमें मीट आउट करना है, किस तरीके के चैलेंजेस आपको देखते हैं और कितना फिजिबल है? खासकर मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्यों की बात भी कर रहा हूँ जहां पर कोरोना के मामले काफी ज्यादा हैं और मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी कुछ जगहों पर लॉकडाउन की सिमिलर सिचुएशन भी हमारे सामने है।
थैंक यू जी, क्योंकि AIU रिप्रेजेंट करता है 809 यूनिवर्सिटीज़ को जो इसकी मेंबर्स हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ समय समय पर हमसे अपनी चिंताएं व्यक्त करें कि कैसे एग्जाम्स करेंगे। अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं, मल्टीपल सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी नहीं किए हैं, वो वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पुराने उसके बेसिस पे कुछ जो जैसे कि जो सेमेस्टर से पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उसका कुछ रिजल्ट लेके उसके बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर करें। पर जब ये UGC ने अभी निकाला है सितंबर में, तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ये मानेंगी कि हाँ, हमें एग्जाम्स करने चाहिए और होने भी चाहिए, क्योंकि बीच के सेमेस्टर्स को तो आप बच्चे को बाद में इवैल्यूएट कर सकते हैं, पर फाइनल ईयर के बच्चों को इवैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल है। पर दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारे सभी बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और फिजिकल आना भी थोड़ा सा मुश्किल है कोविड की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है बहुत सारी जगह। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि रह जाएं, वो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एग्जाम नहीं दे पाएं, तो उन बच्चों के लिए कोई खास इंतजाम यूनिवर्सिटीज़ को करने पड़ेंगे कि कैसे इन बच्चों को भी देखा जाए, कैसे उनको डिग्री दी जाए। क्योंकि फाइनल का जब एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कंपार्टमेंट के इश्यूज भी आते हैं कि पुराने अगर कंपार्टमेंट्स हैं तो उनका क्या होगा, और अगर हम एग्जाम्स और फर्दर डिले करते चले जाएंगे तो उनका एक तरह से साल खराब हो जाएगा, क्योंकि डिग्री देर से मिलेगा, जब डिग्री देर से मिलेगी तो नौकरी देर से मिलेगी। तो इसलिए डिग्री पाने के लिए एग्जाम दे के इवैल्यूएट करके उनको असेस करना ज़रूरी है। इसलिए एग्जाम तो ज़रूरी है, पर अब किस तरीके से कराया जाए और किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ इसको हैंडल करेंगी कि जो बच्चे, हर एक बच्चा, क्योंकि हमारे लिए अंतिम बच्चा भी इम्पॉर्टेंट है, कि अंतिम बच्चा भी एग्ज़ाम दे पाए और डिग्री ले पाए। तो उसका अरेंजमेंट, कुछ खास अरेंजमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को ही करने पड़ेंगे अपनी अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट की अलग अलग परिस्थिति है। तो कैसे वो एग्जाम कराएंगे, हर यूनिवर्सिटी को अपने आप सोचना पड़ेगा। ओके, रंजीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरीके से अगर हम देश में देखें, क्योंकि विविधता इतनी ज़्यादा है, अगर मैं भौगोलिक स्थिति कहूँ वो भी अलग अलग राज्यों में अलग दिख रही है, कोरोना के संकट की स्थिति भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिख रही है। ऐसे में अगर कुछ राज्य इसको लेकर ऑप्शंस मांगते हैं तो क्या विकल्प के तौर पर इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही है, या फिर जैसा कि मैम ने कहा कि सितंबर तक अगर वो दे सकते हैं किसी भी बोर्ड में, उनका वेलकम है, और नहीं तो इसके बाद एक चांस, जहां तक मैं देखता हूं गाइडलाइंस, उसमें एक चांस उनको और देने की बात हो रही है, तो वो दिक्कत शायद वहां पर खत्म हो जाए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको आखिरी बच्चे तक का ध्यान रखना है, हमको आखिरी छोर तक जाना है और सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने हैं कि जिससे वो परीक्षा में सम्मिलित हो पाए। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को कई ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वो ऑनलाइन मोड में जाएं या ऑफलाइन मोड में जाएं या मिश्रित मोड में भी जा सकते हैं, या कोई अन्य विकल्प भी चूज कर सकते हैं। देश में कई जगह ऐसी स्थितियां हैं जहां पे या तो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हैं, जहां पे हो सकता है कि तुरंत या 1-2 महीने में एग्जाम कर पाना संभव ना होगा, या कई जगह ऐसी स्थितियां हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां ऑनलाइन करा पाना संभव नहीं होगा। तो इस तरह की सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को अपने स्तर पे यह निर्णय लेना है कि वो ऑनलाइन कराएगा या ऑफलाइन कराएगा, या कोई टेक होम एग्जाम कराएगा या ओपन बुक एग्जाम कराएगा या कोई और मिश्रित मोड लेगा। और यदि एक बार परीक्षा कराने में सभी विद्यार्थी उसमें नहीं आ पाते हैं तो उस केस में वो उनको एक और मौका प्रदान करेगा। और जहां तक बैकलॉग या जो कंपार्टमेंटल या ETKT विद्यार्थियों का सवाल है, उनके लिए भी हमने गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है कि उनको भी हम परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ेगी। और यदि वो भी किसी कारण से अगर परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो वो दोबारा जब उनको अवसर मिलेगा तो उस समय वो परीक्षा दे सकते हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम विश्व की भी स्थिति देखें, विश्व में लगभग सभी देशों में, चाहे हम अमेरिका की बात करें, कनाडा, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, या सभी जगह परीक्षाएं किसी न किसी रूप में हुई हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हुई हो या टेक होम मोड में हुई हो या किसी तरह के ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन मोड में हुई हो। तो यदि विश्व स्तर पे भी हम देखें तो अगर हम भारत में फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं कराते हैं तो ये एक स्थिति ऐसी होगी कि जहां हम एक अलग देश हो जाएंगे, जहां कोविड बैच के एग्जाम नहीं कराए गए, तो वो एक तरीके से अलग
आइडेंटिफाई होगा, और कल को जब हमारे विद्यार्थी विश्व स्तर पे उनके साथ खड़े होंगे या विश्व स्तर पे या तो एजुकेशन के लिए जाएंगे या प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, तो उनके हित में ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि उनकी परीक्षाएं हो और उनके पास में एक पूरे तरीके से मूल्यांकन वाली मार्कशीट उनके पास या डिग्री उनके पास उपलब्ध हो। ओके राजेश जी, थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन, और क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने जो सवाल भेजे हैं कि अगर हम ऑनलाइन मोड में जाते हैं और अगर उसके लिए फिक्स विंडो टाइमिंग या डे निश्चित कर देती है यूनिवर्सिटी, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट पर लोड काफी ज्यादा है और कई जगहों पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आवर या नेक्स्ट वीक इस तरह के ऑप्शंस भी रखने होंगे? आप लोग इस तरह के विकल्प दे रहे हैं, उसको मैंडेटरी कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इशू ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मैं कहूँ कि एग्जाम में दिखेगा। जी, इस बारे में जहां तक फिक्स टाइम या फिक्स विंडो का सवाल है, सभी विश्वविद्यालयों को जो हमारी बातचीत हुई है उनको ये कहा गया है कि वो सफिशिएंट टाइम उनको दें। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मान लीजिए 7 बजे परीक्षा शुरू हुई और 10 बजे खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है या कहीं लाइट चली जाती है या कोई व्यक्ति उसको किसी तरीके से अप्रोच नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उनको पर्याप्त समय देना चाहिए, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए और मल्टीपल विंडोज भी होनी चाहिए, जिससे कि वो किसी न किसी रूप में उस माध्यम से जुड़ पाए, क्योंकि बच्चे का, स्टूडेंट्स का जुड़ पाना काफी आवश्यक है। तो ये हम कोई एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट या फिक्स्ड विंडो नहीं रख सकते, इसमें फ्लेक्सिबल विंडोज होंगी और मल्टीपल विंडोज होंगी। राइट सर। बेग साहब, क्योंकि एक और बड़ा इशू ये भी आता है कि अगर यूजीसी, जो लोग ये कहते हैं कि इसको और आगे एक्सटेंड करना चाहिए था, अगर यूजीसी इसको और आगे बढ़ाती तो जाहिर है कि सेमेस्टर बहुत लेट होता, और जो मैं कहूँ कि टाइमिंग है आपको नए सत्र या नए कोर्सेज में दाखिले के लिए, वहां पर उन्हें शायद एक साल का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में बेटर वे जो है वो नजर आ रहा है या इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है? श्रीमान जी, मैं कहना चाहूँगा कि यूजीसी ने पर्याप्त सुविधा दे रहे हैं हम लोग को एग्ज़ाम कराने के लिए। इसके आगे और एक्सटेंड होगा तो ये सेशन डेड हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स उसमें 180 डेज टीचिंग मस्ट होती है। 2 सेमेस्टर होते हैं, 90 + 90। तो हम 20 जुलाई से क्लासेस शुरू कर देते थे। अब चूंकि 20 जुलाई से क्लासेस हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि गाइडलाइन पहले आई थी कि 1 अगस्त से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर क्लासेस जो 1 सितंबर को शुरू होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में बीच में एग्जामिनेशन का भी मैटर है। तो एग्जामिनेशन जो समय सीमा बताई गई है बहुत ही उपयुक्त है और मुझे इसमें कोई समस्या कहीं नजर नहीं आती है। कहीं न कहीं हमें दिख रहा है कि हम कुछ ऐसी बात सोच रहे हैं कि भाई काम ना करना पड़े, जाना ना पड़े, क्योंकि हम सब अपने पर्सनल काम से सभी जा रहे हैं। हमारी सब लोगों से वार्तालाप बातचीत होती है, सब अपना सौदा खरीदने जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, सड़क पर जाम भी लगने शुरू हो गए हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए एक एग्जामिनेशन एक इतनी अहम चीज़ है जो यूजीसी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए चीज़ सोच रही है कि यदि भविष्य उनका सुधारा जाना है, उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, आगे उन्हें पढ़ना है, जॉब में जाना है, जैसे मित्तल जी ने कहा हम सबसे, तो उस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम कराना सितंबर तक हर हालत में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आगे जा करके आगे इनको ही असुविधा होगी और इनके ही कैरियर पर ब्लॉट लगेगा, क्योंकि विश्व में जो बच्चों की चिंता है वो भी एक जायज दिखती है कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां पर केसेस ज्यादा है, वहां पर बच्चे जो दूसरे राज्यों से आकर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने के लिए आना चाहते हैं, उनको क्वारंटीन होने या उनको इस तरीके का खतरा है, इसलिए बेटर है कि वो ऑनलाइन मोड पर जाएं, जिसका विकल्प यूजीसी ने दिया है। लेकिन इस विकल्प को किस तरीके से यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉय करती है, किस तरीके से उसको जमीन पर उतारती है, ताकि अगर वहां पर दिक्कत आए तो उसको दूर कर पाएं और किसी भी बच्चे को कनेक्टिविटी, लाइट ना होने या इंटरनेट के साधन ना होने के चलते मैम उससे वंचित ना होना पड़े। इसका मैं कहूँ कि एक सिस्टम हमें फुल प्रूफ करना होगा यूनिवर्सिटीज को। देखिए, अगर आप इसका सुविधाओं की बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइस, नेटवर्किंग और बैंडविड्थ, चारों चीजें मुश्किल से 10% लोगों के पास है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में
थोड़ा सा बेहतर होगा, इसमें जो बच्चे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें थोड़ा बेहतर संख्या होगी, पर ये पूरे देश की संख्या में सिर्फ 10% लोगों के पास ये चारों सुविधाएं हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये सुविधाएं नहीं होंगी। पर मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए इन सुविधाओं के होने के बावजूद। तो दोनों तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते हैं, कुछ सुविधाओं की वजह से नहीं देना चाहते हैं, कुछ सिर्फ इसलिए कि हमें छुटकारा मिल जाए एग्जाम से इसलिए नहीं देना चाहते हैं। तो दोनों तरह के बच्चे हैं। पर मैं ये भी साथ में बोलती हूँ कि यूजीसी ने जितनी भी गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से मोल्ड करके जो उनकी यूनिवर्सिटी में हुआ है, जिस तरह के यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं उनके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके एग्जाम्स कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसा प्रोफेसर रजनीश ने कहा, चाहे वो होम असाइनमेंट्स के थ्रू हो, चाहे एग्जामिनेशन के थ्रू हो, चाहे किसी कोई बहुत सारे तरीके विकल्प हैं यूनिवर्सिटीज के पास जिससे कि बच्चों को इवेल्युएट करके डिग्री दी जा सकती है। पर हमारा पर्पस ये रहना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से इवैल्यूएट किया जाए कि उनका ठीक मूल्यांकन हो। ये नहीं कि कुछ भी उनको सभी कोई पास मार्क्स देते तो उनका ठीक मूल्यांकन हो। इसके लिए एग्जाम जरूरी है, तभी हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चे कहाँ ठहरते हैं। पर तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे उन बच्चों को जिनके पास सुविधाएं नहीं है, कैसे हमें उनको अपने फोल्ड में लेना है और कैसे उनके लिए परीक्षाएं कंडक्ट करनी है। रजनीश जी, आखिर में मेरे पास दो बहुत अहम महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप उसको हमारे स्टूडेंट्स जो दर्शक हैं उनके लिए बता पाएं। पहला ये लिखते हैं दर्शक कि क्या यूनिवर्सिटी में, जिसका थोड़ा सा इशारा किया मैम ने कि मार्किंग इवैल्यूएशन जो है वो ऑफलाइन मोड के लिए और ऑनलाइन मोड के लिए करीब करीब बराबर होना चाहिए, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि दूसरे मोड में ज्यादा मिल सकता था, इस मोड में कम मिला। और दूसरा, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, क्या उसके लिए मैंडेटरी हो सकता है, यूनिवर्सिटी कर सकती है कि आपको ऑफलाइन मोड पर ही एग्जाम देना होगा, या वहां पर भी ऑनलाइन मोड का विकल्प खुला रहेगा? जहां तक परीक्षाओं के पूरे डिटेल्स की बात है कि परीक्षाओं के क्या क्या कंपोनेंट होंगे, विश्वविद्यालय अपने स्तर पे काफी ज्यादा स्वतंत्र रहते हैं कि उनको किस तरीके से सारी परीक्षाओं की प्लानिंग करनी है, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस में हम हर एक चीज को बारीकी से नहीं बता सकते हैं और विश्वविद्यालयों की अपनी स्वायत्तता होती है जिसके कारण वो परीक्षाओं के बारे में निर्णय ले सकते हैं। पर हमारी जो गाइडलाइन है, हमारा पर्पस ये है कि हम विश्वविद्यालय को ये एक दिशा निर्देश प्रदान करें, कुछ डायरेक्शन दें, या हम उनको एक पॉलिसी लेवल पे ये सजेस्ट कर सकें कि किस तरीके से उनको परीक्षाएं करानी चाहिए। तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पे तो ये ठीक तरीके से निर्णय लेंगे कि चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो छात्रों का मूल्यांकन है उसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन वाले को ज्यादा मिल रहा है और ऑफलाइन वाले को कम मिल रहा है, या परीक्षा में जो किसी ने असाइनमेंट दिया तो उसका अलग होगा। जो मूल्यांकन का एक पैमाना है, एक मानक है, उस पे सभी को समान तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मैं ऐसा मानता हूं कि सभी विश्वविद्यालय ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह की कोई शंका किसी के मन में नहीं आनी चाहिए। दूसरी एक जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कि वर्तमान परिस्थितियां सभी के लिए बहुत कष्टप्रद हैं और इस तरह की परिस्थिति किसी ने जीवन में देखी नहीं है, तो चिंता होना या किसी तरह की स्ट्रेस होना या एंजाइटी होना बहुत स्वाभाविक है। वो काफी सारे पेरेंट्स और विद्यार्थी मानसिक स्तर पे अभी तैयार नहीं है कि उन्हें परीक्षा देने जाना होगा या घर से बाहर निकल के कोविड वाली स्थिति में विश्वविद्यालय जाना होगा या महाविद्यालय जाना होगा। तो इसीलिए हमने जो परीक्षा का समय रखा है, कहा है कि 30 सितंबर 2020 तक अगर हम आज देखें तो अभी हमारे पास में लगभग 2.5 महीने का वक्त है। तो उम्मीद करते हैं कि स्थितियां बेहतर होंगी और ग्रेजुअली बच्चे सारे विद्यार्थी अपनी तैयारी भी करेंगे, साथ साथ मानसिक स्तर पे भी वो अपने आप को मजबूत करेंगे, इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। मुझे उनके अंदर विश्वास भी आएगा कि हाँ, मुझे परीक्षा देनी चाहिए, मैं परीक्षा में सम्मिलित होऊंगा और उसके बाद में मैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करके अपने मार्क्स भी प्राप्त करूंगा। तो ये एक तरीके